आपने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, जो फेक होते हैं। इसका मतलब वो ये सारी चीजें बताते तो हैं बट खुद नहीं करते। कि मैं स्ट्रेटजी अगर किसी को बताऊं तो अमेरिकन मार्केट में एटलीस्ट बहुत पैसा बन सकता है, इंडिया में उतना नहीं, क्योंकि ऑप्शन की थोड़ी सी गेम चेंज है इंडिया में एज कम्पेयर टू अमेरिका। कौन सी गलती करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी, कौन सी चीजें ऐसी अपनानी है जिससे आप पैसा बनाओ। दोस्तों, स्टॉक मार्केट पैसों की खदान है और इस खदान से वही पैसा निकाल सकता है जिसको स्ट्रेटजी और जिसको समझ हो। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग जिनको समझ है और जिनको पैसा बनाना आता है और वो बहुत ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसे लोग हैं जो पैसा सिर्फ और सिर्फ डुबाते हैं। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे ऐसे वो लोग गलतियां करते हैं जिससे उनका पैसा डूब जाता है और कैसे आप बच सकते हो उन गलतियों से। और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि ऐसे बिलियनियर्स कौन से हैं जो क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं जिसकी मदद से वो जाने कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। और ये सब सिखाने के लिए आज मैं नहीं सिखाने वाला आपको, मैं एक ऐसे एक्सपर्ट को लाया हूं जो कि यूएसए में ट्रेडिंग करते हैं और यूएसए में हर दिन जब तक वो लाखों ना कमाए तब तक उन्हें नींद नहीं आती और हर दिन 5 से 10 लाख रुपए कमा के सोते हैं चैन से। और उनका नाम है जीएस पाजी एंड मैं आप सबके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। स्वागत है पाजी आपका, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हैं आप? सब बढ़िया, लुकिंग गुड। यस यस यस, नाइस। तो पाजी आज हमारे व्यूअर्स को आप तरीके स्टेप बाय स्टेप बताना है ना कि पहली तरफ ऐसे लोग हैं जो आज 20 साल का बच्चा है, 25 साल का आदमी है, 30 साल का है, जिसको स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट है बट उसको अकल नहीं है, वो कूद जाता है बिकॉज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आर टुडे सेइंग कि ट्रेडिंग करो, स्टॉक मार्केट में डालो, बट वो पैसा तो डाल देता है और उसका पैसा डुबा देता है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो आप जैसे लोग हर दिन कमा रहे हैं। तो मैं आपसे रियल पूछना चाहूंगा कि कैसे आप कमा रहे हो और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिसकी वजह से वो नहीं कमा पाते। तो स्टेज इज योर्स। थैंक यू डीवाई फॉर गिविंग मी अ चांस। सबसे पहले तो दोस्तों बात ऐसी है कि स्टॉक मार्केट में अंधाधुंध पैसा है। अगर आपको समझ है इतना पैसा दुनिया में किसी बिजनेस में नहीं है जितना स्टॉक मार्केट में है। अगर आपको समझ आ जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पिछले कुछ सालों से स्टॉक मार्केट इतनी इजी हो गई है समझने में। टेक्निकल चार्ट्स हैं, लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, पहले इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी तो लोगों को र्यूमर्स, इनसाइड इंफॉर्मेशन लेके स्टॉक्स पे ट्रेड करना पड़ता था। अब तो ट्रांसपेरेंसी इतनी हो गई है कि हर इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे आप ले सकते हो, अवेलेबल है। कंपनीज को एक्सचेंज में सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, छोटा सा भी कोई कोलैबोरेशन हो गई किसी से वो भी बतानी पड़ती है। तो इंफॉर्मेशन का जमाना है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना स्ट्रेटजी उस हिसाब से बना सकते हैं, तो आप पैसे गंवाने का चांस ही नहीं है। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में 3 तरह की ट्रेडिंग्स आजकल चल रही हैं। ठीक है। नंबर 1 तो चलती है डे ट्रेडिंग, ठीक है, दिन में खरीदा बेचा, वो जुआ है, प्योर जुआ। तो हम उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी बात मैं करूंगा कि जो लोग डे ट्रेडिंग कर रहे हैं आज ही बंद कर दे। उसमें कोई भी इंसान, मैं कोई भी कहूंगा लंबे टर्म पे, कोई कहे मैं 10 साल से डे ट्रेडिंग कर रहा हूं और मैं कमा रहा हूं, तो मैं मान ही नहीं सकता। तो क्या इसको हम सबसे बड़ी गलती मान ले? सबसे बड़ी गलती यही है, जो नए बच्चे आजकल यंग चिल्ड्रन आ रहे हैं 20-22 साल के, उनको पता होता नहीं है, वो 10,000 रुपए उनके पास होते हैं, लेके चल जाते हैं ब्रोकर के पास। वो 10 के 10,000 एक दिन 20 बना लेते हैं। वो कहते हैं यार जॉब में क्या फायदा, ये तो पैसा ही बहुत ईजी है। तो वो इतने ये याद रखते हैं कि हमने आधे घंटे में 10 बना लिया था, अगले दिन भी 10 बना लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली वो सारा पैसा तीसरे दिन, चौथे दिन, नहीं तो 5वें दिन, नहीं तो 7वें दिन वापस सारा दे के जाएंगे, प्लस आपसे भी उधार लेंगे कि दोस्त मुझे दे दे यार थोड़े से पैसे में, क्योंकि उनको याद रहेगा पहले दिन के मैंने 10,000 बनाए थे। ठीक है। यस। तो वो क्या कर रहे हैं, वो स्टॉक ब्रोकर की कमीशन दे रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर का घर भर रहे हैं, उनकी बिल्डिंग्स देखो, स्टॉक ब्रोकर्स की कमीशन दे रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो स्टॉक ब्रोकर शाम को घर लेके जाता है। इसीलिए स्टॉक ब्रोकर ऐसे लोगों को जो डे ट्रेडिंग करते हैं उनको वेलकम करते हैं, उनको अपने ऑफिस में स्पेशल चेयर देते हैं, उनको कॉफी पिलाएंगे, अच्छा सा ठंडा देंगे और बाद में शाम को डिनर पे भी ले जाएंगे उनको। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले जरूरी बात है द्रवेश जी, मेरा ये मिशन है कि सभी लोगों को डे ट्रेडिंग से दूर रहना। मैं 37 साल हो गए मुझे काम करते हुए। डे ट्रेडिंग में आज भी मैं कहूं कि मैं पैसा बना सकता हूं, नहीं बना सकता, और मैं कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि आपको इंसाइटमेंट होती है कि इतनी जल्दी पैसे बना लो, तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। कोई स्ट्रेटजी उसकी नहीं है डे ट्रेडिंग की, वो गैम्बलिंग है। आपने सन टास्क कर लिया या कसिनो में जाकर रूलेट पे पैसे लगा दिए, वो काम है, छोड़ दो उसको। ठीक है। हम 2 बाकी की बात करेंगे। दूसरी एक स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है कि वो मीडियम टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग होती है कि आप शेयर्स को
एक रेंज है, जैसे 60 से लेके 80 के बीच में चल रहा है। जैसे अब अपना निफ्टी 50 का इंडेक्स लो आप, पिछले अगर 1 साल से देखो तो 22,000 से लेके 25,000 के बीच में चल रहा है। तो वो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए जब नीचे 22-23 आए उसको इन कर जाओ, 25 की क्लोज आए, वो रेंज बाउंड कहते हैं उसको, वो स्विंग ट्रेडिंग है। स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स में 2 मिनट का पॉज लूंगा, मैं इसमें स्क्रीन खोल देता हूँ सो दैट हम पॉइंटर्स लिख लें, चलेगा आपको? जो श्योर। ठीक है। तो फर्स्ट हमने कहा डे ट्रेडिंग, वो बिल्कुल नहीं करती, सबसे बड़ी गलती। इसको मारो काटा। हाँ। मोटी सी गाली कोई आती है आपको, इसको वो दे दो। कभी नहीं डे ट्रेडिंग करनी, किसी झांसे में नहीं आना। उसके बाद जितने लोग करते हैं, ये माहौल बनाते हैं, वो काटने के लिए कर रहे हैं। यस, ये प्रोग्राम बेच रहे हैं। टीवी पे मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे लाख लाख रुपए के प्रोग्राम बेच रहे हैं कि ये कर दो चार्ट, ये कर लो, वो कर लो, पैसे दे के, और फिर एक बार 2 बार बना लिए पैसे, उसके बाद वो हारते हैं, फिर उनसे बोलते हैं कोई और प्रोग्राम दे दो। वो लाख लाख 2-2 लाख रुपए के प्रोग्राम बेच रहे हैं लोग। कोई जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल्स कभी आपको पैसा नहीं बना के देगा। चार्ट्स ये वो जितना मर्जी सीख लो। मैं 37 साल के बाद मैंने ये तथ्य निकाला है कि भैया कोई ये टेक्निकल फैक्टर्स काम नहीं करते। ये चार्ट्स जो हैं ये पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर नहीं बता सकते। कैंडल्स बन गई, ये हो गया, सब ड्रामेबाजी है। ये अपना बेचने के लिए, जैसे आप तो पीआर से हैं तो आपको पता है कैसे ये बेचते हैं चीजों को, सारी स्टोरी आपको पता है इस चीज की। तो इसलिए इसमें पैसा है, इसलिए वो लोग डे ट्रेडिंग को प्रमोट। स्टॉक ब्रोकर पैसा बनाता है, ये जो प्रोग्राम्स बेचते हैं वो पैसे बनाते हैं, गवाता कौन है? मैं डे ट्रेडिंग की फंडामेंटल बिजनेस कंसेप्ट की बात करूं कुछ, है ना? सो आप डिफाइन कर सकते हो कंसेप्चुअली थोड़ा सा दिखा के कि क्यों ज्यादातर लोग पैसा गवाते हैं। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है इमोशंस। एक दिन का जो चार्ट है, किसी शेयर का भी आप चार्ट देख लो तो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, उसका कोई ट्रेंड ही नहीं है उस चार्ट का। मतलब वो बायर और सेलर के सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा एक दिन की। जैसे अब कहते हैं ये कैंडल्स बन गई, यहाँ पे ना हमें एंटर करना चाहिए, यहाँ पे जैसे ट्रेड टेक्निकल चार्ट्स होते हैं, वो ये एंट्री पॉइंट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट बता रहे हैं कि खरीदना है, इसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है? यहाँ पे सपोज टेक्निकल चार्ट करा, यहाँ पे खरीदेगा, यहाँ पे कोई इंसान, कोई बड़ा इन्वेस्टर 5 लाख शेयर बेच देता है, तो ये कैंडल्स मेरे से मुंह से कुछ निकलने लगा था तो ये क्या करेंगी कैंडल्स? भैया ये जब 5 लाख 10 लाख शेयर को बेच देगा तो कैंडल्स क्या कर लेगी? मुंह के बल, हाँ ठीक है ना? तो ये इसका ट्रेंड, एक दिन का ट्रेंड जो है ना, उसको फॉलो कर पाना ये प्योर लक है। आप यहाँ डाला आपने पैसा, यहाँ बन गया, निकल गए, आपने पैसा बना लिया, वो इससे प्योर लक, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। पहली बार जिंदगी में जो आदमी जुआ खेलने के लिए आता है और जो 50 साल के बाद भी जुआ खेलता है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रोबेबिलिटी जीतने की दोनों की सेम है, ये याद रखो। डे ट्रेडिंग में मैं चला जाऊं या कोई 20 साल से पुराना बंदा काम कर रहा है डे ट्रेडिंग में, दोनों के चांस बराबर है, क्योंकि हम वी आर प्लेइंग आवर लक। तो ये जो इमोशंस होते हैं, ये नीचे मार्केट गेम खेल रहा है। ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई, ओ नीचे जा रहा इमोशन, ओ इसको शॉर्ट कर दो, यहाँ पे वो शॉर्ट कर देंगे, यहाँ शॉर्ट करेंगे, ये कैंडल ऊपर वाली बननी शुरू हो जाएगी, ओ ऊपर चला ऊपर चला गया, यहाँ पे इसको वो ले लो ऊपर जा रहा है, यहाँ लेंगे वो नीचे चला जाएगा। ये डिमांड एंड सप्लाई है, प्योर सिंपल मैथमेटिक्स है। तो कभी इस चक्कर में नहीं पड़ना। तो ये कंट्रोल भी किया जा सकता है बाय बिगर पीपल। यस, अभी रिसेंटली आपने केस सुना होगा कि कंपनी ने इंडेक्स को मैनिपुलेट करती थी। हाँ। तो उसकी न्यूज आपने रिसेंटली महीना डेढ़ हुआ है तो पता चला। तो इसको तो छोड़ ही दो ना, इसको जरूरत क्या है? आपके पास जब पैसे बनाने के तरीके हैं बढ़िया, तो इसमें क्यों पढ़ते हो? ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज के बाद ये डे ट्रेडिंग का शब्द भी होता है या कॉन्सेप्ट भी होता है, ये भूल जाना। आप अपनी डिक्शनरी में से, अपने दिमाग में से सब जगह से हटा देना। और कोई इन्फ्लुएंसर अगर कहता है तो उसकी बात को भी, उसको भी अनफॉलो कर देना, उसकी बात को भी हटा देना। देखिए, हर बंदा शुरुआत ऐसे ही करता है। आपके पास कैपिटल छोटा है तो आप कहते हैं कि शेयर तो ले नहीं सकते कोई लंबी ट्रेडिंग के लिए, लो आप क्या करते हो, डे ट्रेडिंग कर लेते हो उससे, क्योंकि 5,000 10,000 से डे ट्रेडिंग हो जाती है। तो इसलिए ये इजी तरीका लगता है पैसे बनाने का। कोई बोलेगा ओ मैंने इतना बना लिया, ओ मैंने इतना बना लिया। उनको बोलो कि कोई बड़ा से बड़ा ट्रेडर मुझे दिखा दे अपना 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी करता हूँ, आपको मैं अभी दिखाता हूँ अपना पोर्टफोलियो कि मैंने क्या कमाया, साल में क्या गवाया, क्योंकि मैं डे ट्रेडिंग नहीं करता। ठीक है। तो अब दूसरी चीज पे आते हैं, उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? ये
मार्केट में मोमेंटम होता है कि किसी चीज का मोमेंटम है, ऊपर जा रहा है। अब नोएडा में फलां जगह के फ्लैट्स ऊपर जा रहे हैं अगले 2-4-6 महीने में, लंबे टर्म के आपको नहीं पता, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिमांड ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आप उसको स्विंग को खेलते हो, मोमेंटम को खेलते हो। इसमें आप चार्ट्स देख सकते हो। जैसे अब मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है आज की डेट में, एनवीडिया चिप्स बनाती है, एआई के चिप्स बनाती है। अब इसका आप ग्राफ देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या मीडियम टर्म ट्रेडिंग के लिए, ये जो अप्रैल में टैरिफ लगाए थे ट्रंप ने, तब ये नीचे गया। इसको आप डिस्काउंट कर दो क्योंकि ये न्यूज के कारण गया था, अदरवाइज शेयर की स्ट्रेंथ थी। इसका ट्रेंड देखो, ट्रेंड देखो। अब जरा ये शेयर आपको खुद बोल रहा है, उसका ट्रेंड ये क्या बोल रहा है कि भैया मुझे ले लो। तो इसमें तो नो ब्रेनर है ये स्विंग ट्रेडिंग लोग करते हैं कि अच्छा यहां लिया, यहां निकल गए, यहां लिया, यहां निकल गए। एक बात और बता दूं, अभी स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, इसके बाद हम अगली बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, तीसरी। सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई बनाता है तो वो बनाता है इन्वेस्टर, तीसरे वाला। ये भी एक तरह का जुआ है, लेकिन थोड़ा मीडियम वाला जुआ है, जिसको नॉलेज है। मतलब 50% रिटर्न आ सकता है। यस, आ सकता है, कह सकते हैं कुछ। देखो ये काम भी एक्सपीरियंस आदमी करे, इसमें भी बहुत गलतियां करते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या क्या गलतियां लोग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ ऐसी चीजें आपको जो करनी है और कुछ ऐसी चीजें जो नहीं करनी कभी भी। आपको पता है कि शेयर के मूवमेंट के लिए क्या होता है कि इनसाइड न्यूज होती है, कोई शेयर का भाव बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? अपने एनवीडिया का भाव बढ़ रहा है क्योंकि उसके रिजल्ट आने वाले हैं, और रिजल्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं वो सबको पता है कि बहुत अच्छे से आते हैं। अब ये ग्राफ मैं वैसे बना देता हूँ, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। आपको पता है कि ये ऑलरेडी जो गुड न्यूज है इसमें बिल्ट इन हो चुका है। अब रिजल्ट आने के टाइम पे इसको यहाँ पे बाय मत करो, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो शेयर। लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पब्लिक दे बाय ऑन न्यूज, बट इन जो सियाने घाघ होते हैं ट्रेडर, जो स्विंग ट्रेडर हैं, दे सेल ऑन न्यूज, बाय ऑन र्यूमर पे उसको खरीदो, न्यूज पे बेचो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का आपने पूछा कि नुकसान क्यों करते हैं लोग। नुकसान क्या करते हैं, जब कंपनी का न्यूज आया एक दिन, आप अखबार में पढ़ते होंगे कि यार न्यूज पे देखते हो कि फलां रिलायंस की पुरानी कंपनी से कोलैबोरेशन हो गई। खुद ही कंपनी, ये हम पीआर में ही तो करते हैं हम, कि हर एक कंपनी जब भी कोई इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलना होता है तो दे सेंड अ प्रेस रिलीज, इसको प्रेस रिलीज बोलते हैं। तो प्रेस नोट मीडिया में जाता है कि हमारा कंपनी कोलैबोरेशन कर रही है, या लेट्स सपोज राइजिंग स्टार कम्युनिकेशन ने इसके साथ पार्टनरशिप किया, तो वो न्यूज बनती है। एग्जैक्टली। वो न्यूज क्या होता है, न्यूज होता है पब्लिक के लिए। जो सियाने लोग हैं उनको ऑलरेडी पता होता है कि इनकी बातचीत चल रही है, जो ट्रैक करते हैं उस स्टॉक को, बातचीत चल रही है, इनका ये आने वाला है, तो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में बिल्ट हो चुका है। यहाँ पे र्यूमर शुरू हुई कि कोलैबोरेशन की बात चल रही है, यहाँ पे शेयर बढ़ना शुरू, इनसाइडर्स ने या जानकार लोगों ने खरीदना शुरू किया। इन्वेस्टर कब खरीदता है, जब अखबार में न्यूज आ जाती है यहाँ पे कि भैया इसकी कोलैबोरेशन हो गई, तो वो तो हो गया, बस खत्म कहानी होगी उसकी, भोग पड़ गया उसका। उस न्यूज के बाद इन्वेस्टर यहाँ पे खरीदेगा। जो ट्रेडर है, सियाना ट्रेडर, वो न्यूज पे सेल ऑन न्यूज, लिखा हुआ सेल ऑन न्यूज। कभी कोई किसी कंपनी का बहुत बढ़िया न्यूज आए, उसी दिन बेचो उसको, बेस्ट टाइम है उसको बेचने का। मूर्ख लोग उस दिन खरीदते हैं, सियाने लोग उस दिन बेचते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुका है। उसी के कारण ये यहाँ तक गया शेयर, उसी न्यूज के कारण, र्यूमर के कारण, या इनसाइड इंफॉर्मेशन के कारण, या नॉलेजेबल लोगों के कारण। तो आम आदमियों को डंप करते हैं, वो करते हैं, शेयर इकट्ठा कर लेते हैं, एक्यूमुलेशन उसे कहते हैं। यहां से वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे, एक्यूमुलेट शुरू कर देंगे। यहां पे जिस दिन न्यूज आई, फर्स्ट डे इन द मॉर्निंग न्यूज आते ही ये खरीद रहा, वो खरीद रहा, डिमांड है मार्केट में, वो डंप करेंगे। उसके बाद कभी आप अच्छे रिजल्ट किसी कंपनी के आ जाए, शेयर नीचे जाएगा। हमेशा बाय ऑन बैड न्यूज, किसी कंपनी की शेयर का बुरा न्यूज आ जाती है आपको, दैट इज द टाइम टू बाय द डिप। अच्छी फंडामेंटल कंपनी है जो, उसको बाय करने का सही टाइम वही है। पर ये इसमें डिस्क्लेमर है, कंपनी लॉन्ग टर्म और अच्छी होनी चाहिए। यस, वो एग्जैक्टली, उसके फंडामेंटल्स जिसके स्ट्रॉन्ग हैं, और कोई ऐसा न्यूज आ गया जैसे उसका सीईओ कंपनी का या मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो मर गया, डेथ हो गई, तो उसके शेयर एकदम नीचे आएगा। तो भैया कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं खत्म हुआ, सीईओ दूसरा आ जाएगा। वो टाइमली न्यूज है, दैट इज अ टाइम टू गेट इन, उसे कहते हैं बाय द डिप। ठीक है, बाय द डिप, सेल द रैली। ये एक और पॉइंट है, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं
वो रैली को बेचते हैं। अब यहाँ से मार्केट शुरू हुई, होते होते यहाँ ऐसे करते 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 यहाँ तक चली गई है। ओ भैया ये रैली है शॉर्ट टर्म, आप उसका चार्ट देखो, ये चल रहा है। अब यहाँ पे जाके जो खरीदेगा उसके चांस तो कमाने के कम है ना, अनलेस एंड अनटिल ये चेन को तोड़ेगा और तोड़े। राइट। तो जो ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इन्वेस्टर की बात नहीं शुरू की हुई, अभी मैंने सिर्फ ट्रेडर की बात की, शॉर्ट 2 महीने 3 महीने 4 महीने शॉर्ट टर्म ट्रेडर, उसको यहाँ पे निकलना बनता है। और लालच स्टॉक मार्केट कैसे चलती है? फियर और ग्रीड के ऊपर, फियर एंड ग्रीड। फियर होता है कि जब मार्केट टूटती है थोड़ी सी, किसी न्यूज, मोदी जी इलेक्शन लास्ट ईयर आपको याद है 350 सीटों की उम्मीद थी, आई कितनी 270, इंडेक्स कितना गिरा था 500 पॉइंट, बीएससी इंडेक्स 5000 पॉइंट गिरा था एक दिन में। तो जो डर रहे थे, फियर किक्ड इन, तो लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने आमने धड़ाधड़ बेचा, वो नीचे जाके बेचते हैं। तो जो सियाने लोग हैं वो डिप को बाय करते हैं, उनको पता है भाई मोदी जी, गवर्नमेंट तो बनी जानी है, मोदी जी की नहीं बनी किसी और की भी बन जाती, तब भी इंडिया के स्टॉक मार्केट तो भैया लॉन्ग टर्म ट्रेंड उसका अप ही है। तो ऑलवेज ये इमोशंस पे कंट्रोल करना होता है, लेकिन डर जो है ना वो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो डर पे ऊपर काबू करो और इमोशंस के ऊपर काबू करो। इसमें एक चीज और है बाजी, ऐसा मैं सोचता हूँ कि जो डर रहा है ना, फॉर एग्जांपल वो हो सकता है उसके पास पैसे लिमिटेड है, तो इस चक्कर में वो सोचता है कि ये पैसा है फटाफट निकाल लो, बट द पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ मनी मे बी, एंड उसका कुछ पार्ट अगर वो डाल रहा है तो वो इतना डरेगा नहीं, बिकॉज ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट मनी। तभी कहते हैं जब आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग जो भी करते हो, कभी भी बोरोड मनी से ना करो। बोरोड मनी डराती है आपको, डर होता है कि भैया 2 महीने के लिए मैंने पैसे किसी से लिए उसको वापस करने हैं। तो अगर वो 2 महीने के अंदर वो आपका स्टॉक नीचे जा रहा है तो आप बेच जाते हो, तो फिर बाद में ऊपर चला जाता है, तो फिर आप क्या कहते हो कि यार ओहो मैं तो यार जब बेचता हूँ शेयर ऊपर चला जाता है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को, जो नालायक लोग हैं ना जो हारते हैं वो यही कहते हैं यार जो मैं शेयर खरीदता हूँ वो नीचे चला जाता है, जो मैं बेचता हूँ वो ऊपर चला जाता है। तो भैया इसीलिए होगा क्योंकि आप फियर और ग्रीड के चक्कर में हो। ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली कि दोस्तों कभी भी आप किसी और के पैसों से पैसा उधार लेके, घर गिरवी में रख के, बैंक से लेकर कोई भी ऐसा पैसा ना लगाओ जहां आप फंसो। आप पहले अपनी एक्टिव इनकम डेवलप करो, पैसा बहुत सारा कमाओ, उसमें से फिर कुछ पार्ट स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में डालो, ताकि स्विंग ट्रेडिंग में डालो जो पाजी अभी और आगे बताने वाले, ताकि आप फियर में ना रहो और अच्छा पैसा बनाओ। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताने लगा हूं जी, वो ये है कि कोई आपने ट्रेड लिया, आपने 2-3 महीने के लिए लिया, लंबा के लिए नहीं लिया। तो अगर आप कोई ट्रेड में ऐसे जा रहा है, स्टॉक ऐसे जा रहा है, कहीं पे भी आपने उसमें एंटर कर गए, तो आपको जब एंटर किया तो उसकी कोई बैड न्यूज आ गई, ठीक है, फंडामेंटल्स उसके बिगड़ गए उसके, या कोई उस सेक्टर के बारे में आ गई, जैसे डिफेंस का सेक्टर है, चल रहा है, आपने उसमें एंटर कर दिया, तो अभी युद्ध खत्म हो गए, शांति हो गई, तो डिफेंस वाले की डिमांड कम हो गई, बम मिलने बिकने बंद हो गए, तो आप वो टेक्निकल फंडामेंटली चेंज होगी सिचुएशन, करेक्ट, तो आपका वो स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो गया। ठीक है भैया, जो इन्वेस्टर क्या करते हैं गलती, उनमें ईगो आ जाती है, एंगर आ जाता है, आई कैन नॉट बी रॉन्ग, नो माय डिसीजन, अपने आप को गलत साबित, कोई मानता ही नहीं कि मैं गलत हूं, ठीक है ना, तो वो ईगो वो उसको क्या करती है, नीचे जा रहा है, कोई नहीं, अभी मैंने 60 रुपए में लिया, अभी 50 आ गया, 47 आ गया, वो उसको होल्ड करेंगे, टाइट कर लेंगे कि भैया मानेंगे नहीं कि मैंने गलत ट्रेड ले लिया, 60 पे गलत ट्रेड लिया, 55 आ गया, निकल जाओ, बेचो, 5 रुपए का नुकसान करो, निकल जाओ, और ट्रेड ले लो, 10 ट्रेड लोगे, 10 में से 9 में से प्रॉफिट है, 1 में नुकसान हो गया, क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग है हम, भगवान तो नहीं है, सही बात, ट्रेडिंग करोगे, कोई गलतियां भी करोगे, कभी कोई गलत ट्रेड अगर आपको लगे कि हो गया है, ईगो नहीं आने देनी है कि भैया मैं गलत नहीं हो सकता, मैं तो सही हूं। तो यस बैंक में क्या हुआ, मेरे पास जानने वाले बहुत हैं, 300 रुपए का शेयर था यस बैंक, कब की बात, 3-4 साल पहले, ठीक है, 350 तक भी शायद गया हो, 280 आया, उसका गड़बड़ होनी शुरू हो गई, उसके लॉसेस हो गए, उसके फंडामेंटल्स चेंज हो गए, 200 आ गया, जिसने 300 में लिया, मेरे जानने वाले बहुत से हैं, और फिर वापस जाएगा 300, फिर ऊपर जाएगा, और भैया उसके फंडामेंटल चेंज हो चुके हैं, ठीक है, निकल जाओ, 200 में निकल जाओ। लेकिन जो आदमी 300 में जिसने लिया ना, अपने आप को कहेगा यार 10,000 का लॉस होएगा, मैं बेचूंगा, वो 10,000 का होगा, आगे जाके 20 का होगा, 20 से तो बचोगे, कहीं और कमा लो, तो ये 200 हो गया, नहीं बेचेंगे, 150 हो गया, और खरीदेंगे, और उधार पैसे ले लेंगे किसी से कि ध्रुवेश जी पैसे देना जरा मेरे को, और लगा देंगे, करते करते 10,000 शेयर हो जाएंगे, कैपेसिटी से बाहर, भाव आ गया उसका 100, तो उनका 100 भी मिट्टी है, 100 से 80, अभी 15 रुपए का भाव आ गया यस बैंक का। तो जिन लोगों ने 300 रुपए लिया था,
और लेते लेते और लेते गए, उनका बैग भारी होता गया, तो वो मरते गए, ना बेचने के काबिल वो 15 में भी नहीं। वो फिर पता क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया जहां 300 गए 15 भी जाएंगे। उनका 15 भी मिट्टी है, 15 भी नहीं निकाल रहे हो। यस। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा अभी इस बीच में, अगर आप एक क्वेश्चन पूछूं कि आपने अभी ना 2 चीजें बताई कि बहुत बार मार्केट जब डाउन जा रही है, डिप जा रहा है मार्केट, है ना, तो आप खरीदो, है ना। एक तो आपने वो बताया, दूसरा ये बताया कि जब ऐसी मार्केट जा रही है जैसे एक्सिस बैंक के शेयर में, है ना, तो बेच दो। तो यहाँ पर कंपनीज में, यस बैंक में, यस, तो ऐसे कंपनीज में क्या डिफरेंस है? क्या हम फंडामेंटल स्टडी कर रहे हैं, उसके बेस पे डिप पे खरीद रहे हैं या बाय कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। इवेंचुअली एक बात ध्यान रखो डी भाई साहब, के शेयर जो है ना वो फंडामेंटल के बेस पे ही चलने हैं। शॉर्ट टर्म में वो टेक्निकल्स के ऊपर चल सकते हैं क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई ज्यादा हो गई है। मैं एग्जांपल दूं, आपने अब नोएडा में एक जगह पे फ्लैट्स हैं, अगर 100 फ्लैट बने हैं, खरीदने वाले ज्यादा है, बाहर से माइग्रेंट्स आ गए हैं, एकदम से टेम्परेरी डिमांड हो गई है, तो 1.5 करोड़ का हो जाएगा, 1 करोड़ वाला फ्लैट 1.25 करोड़ का हो गया, तो टेम्परेरी डिमांड है, इवेंचुअली वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो आप उस तेजी में उसको ले बैठते हो, तो वो टेम्परेरी है। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हम करते हैं, ये हम टेम्परेरी तौर पे करते हैं। फंडामेंटल्स जो हैं वो इन द लॉन्ग रन, कंपनीज, किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म जो है, हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तब इसकी फंडामेंटल्स की बात करेंगे। करेक्ट। बेसिकली फंडामेंटल्स ही आप चैट जीपीटी करो, उसमें लिखो भी कौन से रीजंस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टॉक को ऊपर या नीचे ले जाते हैं, उसमें नंबर 1 पे आएगा फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में क्या आता है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसके बैलेंस शीट क्या है, उसके पॉजिटिव कैश फ्लो है कि नहीं, उसके प्रॉफिट्स कितने हैं, अर्निंग पर शेयर कितनी है, पी रेशियो कितनी है, और प्राइस तो नहीं है। ये सारे फंडामेंटल्स है, वो हमेशा सबसे सुप्रीम है। ये जो छोटी बातें ना, न्यूज, मोदी जी हारे जीते या ट्रंप ने कुछ कह दिया, ये टेम्परेरी न्यूज हैं। ये शॉर्ट टर्म में शेयर को ऊपर नीचे ले जाएंगी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है किसी कंपनी का, एनवीडिया का $100 का भाव आ गया था, इसका 150 से, अभी जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए, तो अभी फिर ऑल टाइम हाई 173, आज का भाव 173 पहुंच गया। ये क्यों? क्योंकि फंडामेंटल पे चलना है स्टॉक। जिनको पता है फंडामेंटल्स कंपनी के इंटैक्ट हैं, वो तो इस डिप को, जैसे आपने बोला कि डिप में कैसे बाय कर, तो फंडामेंटल्स उसके आपने जरूर चेक करने हैं। यस बैंक वाले फंडामेंटल्स आपको बताए, उसके फंडामेंटल चेंज हो गए, फंडामेंटल खराब, वहां उसको छोड़ दो। लेकिन जो अगर फंडामेंटल्स वही हैं, कंपनी अच्छा काम कर रही है, उसका माल बिक रहा है बाजार में, मैनेजमेंट अच्छी है, सब कुछ ठीक है, तो उसका जो न्यूज के कारण उसका प्राइस नीचे गया, उसको अपॉर्चुनिटी समझ गया। ये बहुत जरूरी है। वेरी गुड पॉइंट। तो अभी मैं एक पॉइंट बताने जा रहा था जी, कि एंगर वाली बात थी कि एंगर से आप कभी भी प्रॉफिट या लॉस को बुक कर लो। अच्छा, उसके बाद एक और चीज होती है, अब फियर तो हो गया ये कि नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा है, डर के बेच जाओगे आप, नीचे बेचोगे। हमेशा आम जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो नीचे बेचता है ना, कि असूल है बाय लो सेल हाई। इन्वेस्टर हमेशा उल्टा करता है, वो नीचे जाके बेचता है क्योंकि फियर क्लिक इन हो जाता है। फियर जो है वो आपको बेचने पे मजबूर कर देता है कि भाई यार और ना नीचे चल जाए, किसी से उधार पैसा लिया हुआ है या अपना पैसा कहीं से एफडी तोड़ के लिया है, शादी आने वाली है, बच्चे के घर में पैसे चाहिए, तो आप फियर हो जाता है अभी और नीचे ना चल जाए, और नीचे, तो आप बेच जाते हो नीचे जाके। ठीक है। दूसरी चीज मैंने बोला था, ग्रीड, भूख। ये 2 चीजें स्टॉक मार्केट को चलाती हैं। स्पेकुलेशन पार्ट है ना जो स्टॉक मार्केट, एक तो फंडामेंटल पार्ट हो गया, जो स्पेकुलेशन पार्ट है उसको ग्रीड और फियर, ये 2 चीजें चलाती है। इनके कारण ही डिमांड और सप्लाई बढ़ती है या घटती है। जैसे फ्लैट बढ़ रहे हैं, 1 करोड़ का 1.25 हो गया, 1.25 का 1.5 हो गया, तो जिसके पास एक फ्लैट लेने के पैसे हैं वो क्या करता है, कहता है यार 2 लाख रुपए दे के फ्लैट बुक होता है, चलो मैं 4 करवा देता हूँ। सुना ऐसे होता है ना, ऐसा 4 बुक करवा देता हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, पैसे उधार लेके वो ले लेता है, उसमें ग्रीड आ गई। कभी एक लेने की कैपेसिटी है आपकी, होल्ड कर सकते हो आप उसको लेके, तो एक ही लो करो। सही बात है। उधार लेके 4 ले लोगे, जैसा भाव नीचे आएगा आपको नुकसान होगा, आप डर जाओगे, फियर, आप होल्ड नहीं कर सकते। तो ग्रीड की जहां तक बात है, उसे भैया एग्जिट कहां करना है स्टॉक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई शेयर में ऊपर, एक तो नीचे की हम बात कर रहे थे, अब ऊपर चला गया, कोई शेयर आपने लिया 60 का, आपने ठंडे दिमाग से सोचा, स्विंग ट्रेडर की बात कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट पे नहीं आया, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको पता है कि 60 से 80 की रेंज है इसकी, तो 62-63 में आपने खरीद लिया, नीचे आया,
अब आपको पता है 80 तक की इसकी रेंज है। अब जब ये क्लोज टू 80 गया, आपने दिमाग में भर लिया कि भैया 80 में मैंने इसे बेच देना है, ये स्विंग ट्रेडिंग है, भैया $20 रुपए कमाने हैं उसने 60 से 80। लेकिन जब 80 आया, जब स्टॉक का प्राइस 80 आया, तो तब क्या हुआ, आसपास आपके 4 बैठे हैं बंदे जिससे बात करो, ओ ये शेयर बेचने वाला है, ये तो और आगे जाएगा, अरे ये तो ऊपर जाए, इसकी तो ये न्यूज, तो ये आपने अगर ठंडे दिमाग से सोचा था कि 60 से 80 आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर इसमें नहीं हो, ये सोच के चलो, तो आपको 80 में निकलना है। अगर 80 आ गया, उसके बाद हो सकता है 82 चला जाए, कोई बात नहीं, ग्रीड छोड़ो, आपका टारगेट था 60 से 80, इसकी रेंज बाउंड शेयर है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लिया आपने। 80 में आप निकल जाओ, अगर 80 में आप निकल जाते हो, कोई 82-85 हो जाता है, तो भैया किसी और को भी कमाने दो, जिसको आपने बेचा वो 2-4 पैसे कमा लेगा, आपका टारगेट तो पूरा हुआ। तो कोल्ड माइंड से, ठंडे माइंड से अपने टारगेट तय करो कि यहाँ हमने एग्जिट लेना है। एंट्रिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए और एग्जिट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एग्जिट स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल यही है भैया, इन्वेस्टमेंट में भी आएंगे वो भी यही मैटर करती है। ये ग्रीड पाजी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, आप देखो इन ओवरऑल जनरल लाइफ में भी जी। आज आदमी ग्रीड के चक्कर में चीजों को खो देता है और बाद में खो ही देता है पूरा। Exactly. तो ये जो आपने ये चीज है ना कि लाइफ में आप पहले ही डिसाइड कर लो, फॉर एग्जांपल कि आप कितना एग्जिट मारना चाहते हो, 80 पे एग्जिट मारना चाहते हो तो 80 पे मार दो, अगर ग्रीड बनी रहेगी कल को वो लॉस में आ जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। बहुत से ऐसे स्टॉक्स मैंने देखे हैं जो ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इन्वेस्टर तीसरा, ठीक है जी, तीसरा है इन्वेस्टमेंट। सबसे बढ़िया और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, और ये सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। इसमें किसी ने नुकसान नहीं किया। 1988 में मैं स्टॉक मार्केट में एंटर किया, 600 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स था, 600, आज है 83,000। जो कहीं भी 1990 में, 95 में, 2000 में, 2005 में, 2007 में जब भी कोई एंटर किया, आज 83,000 है हाईएस्ट। सिमिलरली पैसा बनाया उसने कमाया ही कहाँ गवाएगा, गवाएगा कहाँ? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी। ये 1988 से लेके हम आ जाते हैं यहाँ पे 2025। हाँ ठीक है। जो स्टॉक का इंडेक्स की बात करते हैं, स्टॉक का इंडेक्स ऐसे तो गया नहीं, नहीं ना गया, ऐसे तो जाता नहीं है। स्टॉक का इंडेक्स जाता है 88, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया ऊपर करता यहाँ चला गया। अब जो ट्रेड करते हैं उनका कोई हो सकता है यहाँ पे एंटर किया हो, यहाँ पे, और फिर उसने देखा मार्केट नीचे गई है यार, छोड़ दिया, डर के, यहाँ फियर बेच दिया, नुकसान हो सकता है उसका। किसी ने यहाँ लिया हो, यहाँ पे निकल गया हो, उसको प्रॉफिट हो गया, यहाँ लिया, यहाँ नुकसान हो गया, मतलब उसके 50-50 चांस हैं कमाने के, गवाने के। लेकिन जिसने यहाँ लिया, यहाँ तक वेट किया, उसको बताओ कहाँ लॉस होगा? हो ही नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट में लॉस हो ही नहीं सकता। अच्छा, जिसने यहाँ पे भी लिया, एंटर किया, उसका भी प्रॉफिट है, जिसने यहाँ पे लिया वो भी प्रॉफिट में, यहाँ पे लिया उसका भी प्रॉफिट है। भैया हर बंदे का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म में किसका नुकसान है ही नहीं है, क्योंकि इंडेक्स ने ऊपर ही जाना होता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया है। आपको पता है इन्फोसिस कंपनी के सीईओ की वाइफ ने 10,000 रुपए उनको दिया था, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आज वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपए से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस। उसके ड्राइवर्स, एम्प्लॉय जो छोटे छोटे पीएन हैं, उनके पास भी 100-150 करोड़ रुपए है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप रिलायंस ले लो, कहां से हर बंदे ने कमाया है पैसा। तो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी सबसे सिंपल है, इजी है। आपने गलत भी कोई शेयर ले लिया, उसको होल्ड करके 10 साल 15 साल रख लिया, तो आप कमाओगे ही कमाओगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको नंबर 1 चीज के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, फंडामेंटल्स आपको चेक करने हैं कि बीच में आप 2, 4, 5 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो चर्निंग भी करनी चाहिए आपको। कि जैसे कोई सेक्टर आज फेवरेट है, बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर आजकल बहुत भाग गया, 2 साल 3 साल 4 साल भागता रहा। आपने कोई HDFC को 200 रुपए में लिया, 2000 हो गया। अब डिफेंस सेक्टर चल रहा है, तो 2000 में HDFC का प्रॉफिट बुक करो, अपना पैसा लगा दो सारा दूसरे डिफेंस सेक्टर में। ये वो बंदा करेगा जिसको थोड़ी समझ है। वरना एक आपको छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ, एप्पल 2006 में पहला, शायद 5 या 6 में पहला एप्पल आया था, एप्पल का आईफोन। तो 60,000 के करीब एप्पल का आईफोन था, ठीक है ना। ठीक है। अब जिस बंदे ने
अक्सर आपने देखा कि जिस बंदे ने एक एप्पल का आईफोन लिया 2006 में और शेयर उसकी बजाय शेयर ले लेता, हाँ। तो कम से कम आज 150 करोड़ रुपए के उसके शेयर होते हैं। और फोन जो है 60,000 वाला कितने का आज खराब हो गया, पूरा मिट्टी हो गया। 2004 वाले का फोन कौन लेगा? तो ये है इन्वेस्टमेंट की ताकत। इतना ज्यादा एप्रिसिएशन है जिसको कोई समझ नहीं है। अब मैं ट्रेडिंग करता हूं, अगर मैं सुनो एक एनवीडिया मैंने $40 के शेयर से शुरू किया, इसकी ट्रेडिंग करता, यहाँ लिया यहाँ बेच दिया 50, मैंने बहुत पैसा कमाया इसमें एनवीडिया में। लेकिन सुनो, यहाँ का मैं बेचा 60 में बेचा, 60 में लिया, 80 में बेचा, 100 में बेचा, 300 में बेचा, अच्छा पैसा बनाया 4-5 साल। मैं अब कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैंने 100 शेयर एनवीडिया का 2015 में जब $40 का था ले लिया होता, आज भी ना बेचा होता, 600 गुना पैसे होते। आज $6,000 का भाव है उसका एनवीडिया का। ये जो आप 173 देख रहे हो ना भाव उसका, वो स्प्लिट के बाद है, 3 स्प्लिट हो चुके हैं इसके। $6,000 का भाव है उसका। तो मैंने ये जो मेहनत करी, बेचा खरीदा, मेहनत करी, टेंशन ली, ये किया वो किया, इतना एक्टिव होने के बावजूद मैंने कितना कमाया? मैं भी 400% कमा लिया होगा। 400%। ये भैया दिमाग की बत्ती गुल। ठीक है ना? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो भैया कमाएगा ही कमाएगा। अच्छा, लोग कहते हैं यार अब ना बहुत लेट हो गया एनवीडिया। अरे हर समय अपॉर्चुनिटी होती है। अब सोना, जब मेरी शादी हुई 3500 रुपए का तोला था, आज उसके बाद सोना जब 70,000 हो गया यार। अब तो खरीदने से भाव इसका ऊपर चला गया, अब नहीं खरीद सकते। लोग सोचते नीचे आएगा, राइट। वो हर ये बढ़नी है। उसके आप रीजन देख लो तो क्योंकि करेंसी कमजोर हो रही है सारी कंट्रीज की। अमेरिका डॉलर प्रिंट कर रहा है, उसका डेट इतना हो चुका है कि वो सस्टेनेबल नहीं है। अल्टीमेटली डॉलर जो है, यूएस डॉलर हैज टू कोलैप्स टुडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है ना? तो उसके कारण सोना, बिटकॉइन देख लो बढ़ रहा है बहुत, 1,20,000 हो गया आज। तो जहां भी एंटर करो आप कमाओगे ही कमाओगे। तो कभी डरने की बात नहीं है कि भाई यहाँ पे एंटर करने का टाइम खत्म हो गया, अब हम सोचेंगे यार हमारे माँ बाप थे वो इन्फोसिस ले लेते, इतना कमाई हो जाती, तो हमारे लिए तो बचा ही कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। इंडिया की स्टॉक मार्केट अभी बहुत ऊपर जानी है। ये तो कुछ भी नहीं है, शुरुआत है, शुरुआत भी नहीं हुई है मैं तो कहूंगा। सुनो क्यों, आपको पता है कि पूरी इंडिया की मार्केट जो है उसका मार्केट कैप कितना है? 4.5 ट्रिलियन। पूरी इंडिया की सारी कंपनियां ले लो अभी, अभी इस टाइम 4.5 ट्रिलियन के करीब उसकी मार्केट कैप है, सारी वैल्यू, राइट। एक कंपनी अमेरिका की एनवीडिया 4.3, ऑलमोस्ट इंडिया की पूरी मार्केट बराबर एक कंपनी है। एप्पल भी तो अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास। एप्पल इससे थोड़ा नीचे, इस टाइम नंबर 1 वर्ल्ड की एनवीडिया है। तो क्या इंडिया की कंपनियां यही रहेंगी? भैया इनके कैचअप करना है। इंडिया इज कैचिंग अप। अमेरिका की ग्रोथ चल रही है 2% जीडीपी, 2.5%। इंडिया की चल रही है 7%, 6 से 7%। तो कैचअप कर रहा है ये। इंडिया की स्टॉक मार्केट अभी इन्फेंसी में है। तो जो ये लोग सोचते हैं ना कि यार अब तो 600 इंडेक्स था, 83,000 हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, अरे अभी तो मार्केट ने बहुत ऊपर जाना है। इंडिया इज ए ग्रोइंग स्टेज पे। आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या बिजनेसेस खड़े कर रहे हैं, हमने सोचा भी नहीं था। तो ये कहां से ये जनरेट करेंगे? इंडिया की जीडीपी को ऊपर ले 7-8%, 10%, 11% भी इंडिया की जीडीपी जाएगी। तो इसलिए इंडिया के स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है और हर स्टॉक मार्केट में पैसा है। तो दोस्तों हमने 3 चीजें सीखी आज। पहला, आपने डे ट्रेडिंग जो बोला पाजी ने कि बिल्कुल भी नहीं करनी, और दूसरा स्विंग ट्रेडिंग जिसमें सारी चीजें बताई कि कौन सी गलती करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी, कौन सी चीजें ऐसी अपनानी है जिससे आप पैसा बनाओ। और तीसरा सबसे बेस्ट जिसमें एक से एक बड़ा आदमी हमेशा पैसा बनाता है, वो है इन्वेस्टमेंट। एंड अब आपने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, जो फेक होते हैं। इसका मतलब वो ये सारी चीजें बताते तो हैं बट खुद नहीं करते। उनके कोर्सेज आप लाखों रुपए के खरीदोगे कि कैसे स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएं, कैसे ट्रेडिंग से पैसा बनाएं, बट अगर आप उनका खुद का पोर्टफोलियो देखोगे तो हो सकता है वो लॉसेस में हो। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जिनको सुन रहे हैं उनका पोर्टफोलियो देखें और आप खुद बिलीव करें कि उन्होंने जो सारी चीजें बताई हैं वो खुद पर इंप्लीमेंट करी हैं, और प्रैक्टिकल आपको लाइफ टिप्स दे रहे हैं, प्रैक्टिकल आपको ट्रेडिंग टिप्स दे रहे हैं, ताकि आप वो इंप्लीमेंट कर पाओ और पैसा बना पाओ। तो पाजी हम जानेंगे आपका आज पोर्टफोलियो कि आपने कितना पैसा बनाया है, आप डेली बेसिस पे कितना पैसा कमा रहे हो, एक ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या है। ठीक है, ये एक अकाउंट है, हमारे जॉइंट वाइफ के साथ अलग है, मेरी वाइफ का अलग से है। एक अकाउंट में आपको दिखाता हूं जिसमें मैं ज्यादा ट्रेड करता हूं। ये देखो जी, इसका समरी अगर आप देखो तो ये डे चेंज है। आज तो मार्केट डाउन है इसलिए $117 प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर भी मार्केट डाउन होने के बाद 1 ईयर चेंज। ये आप देखो $2,35,099
डॉलर का प्रॉफिट है मुझे, एक साल में 50% रिटर्न लिया है मैंने एक साल में। अब इसका अलग से 3 महीने का रिटर्न देखो, 15% रिटर्न है लास्ट 3 मंथ्स में। 94,000 डॉलर पिछले 3 महीने में बने हैं। 6 महीने में अगर आप देख लो 70,000 डॉलर बने हैं पिछले 6 महीने में। ईयर टू डेट जनवरी से लेके अब तक 1,20,000 डॉलर बने हैं और मेरा पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू है 7,06,015 डॉलर। ठीक है ना जी, 7 लाख के पोर्टफोलियो में ये 20% रिटर्न आया ईयर टू डेट 6 महीने में। 6 महीने में 20% का मतलब 21% का मतलब 42% सालाना हो जाएगा। तो ये 1 ईयर का हो गया। एक साल का 50%, एक साल का रिटर्न है 50%। 2,35,000 रुपए मेरे बने डॉलर बने हैं 7 लाख रुपए लगा के। अगर मैं आपको बताऊं अलग अलग अकाउंट्स हैं तो डीवाई साहब एक अकाउंट है जो मेरा, जिसमें मैं ऑप्शंस का काम करता हूं। आज हम ऑप्शंस को टच नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। कभी अगर नेक्स्ट टॉपिक से आपने चार्ज दिया तो ऑप्शंस बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्रेटजी है। ठीक है, मेरे पास इतने सालों के बाद मेरे पास कुंजी है ऐसी कि मैं स्ट्रेटजी अगर किसी को बताऊं तो अमेरिकन मार्केट में एटलीस्ट बहुत पैसा बन सकता है। इंडिया में उतना नहीं क्योंकि ऑप्शन की थोड़ी सी गेम चेंज है इंडिया में एज कम्पेयर टू अमेरिका। क्या बात? लेकिन मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस बताता हूं जी कि ये जो इंडिविजुअल ऑप्शंस का अकाउंट है उसमें अगर आप देखें ये ईयर टू डेट है। चलो पिछले 1 साल का देखते हैं। पिछले 1 साल में अभी लोड हो रहा है, रेट ऑफ रिटर्न अभी हो रहा है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट रेट ऑफ रिटर्न एनुलाइज, ये देखो जी 110% 1 साल में रेट ऑफ रिटर्न है मेरा। ऑप्शंस जो मेरी मास्टरी है, जिसको मैं ऑप्शंस की मैं अपने आप को स्पेशलिस्ट मानता हूं, मेरे पास स्ट्रेटजी है, तो 110% रिटर्न है 1 साल का। ठीक है जी। और अगर इसको आप ईयर टू डेट लगाएं 6 महीने, ईयर टू, हाँ 6 महीने लगा लो। 1 सेकंड लोड हो रहा है। 52%, 52% 6 महीने में। तो ये अगले बाकी के 6 महीने में अगर 52% भी आए तो 104% रिटर्न आ जाएगा। तो ये कंसिस्टेंट है। क्या बात है। अगर इसका आप रिटर्न देखें तो 1 ईयर कर लो बस। ये 5/14/2024 7/28 आज की डेट में, पिछले साल से आज की डेट तक 110%। 110% ईयर टू डेट कर दो 6 महीने का। मैक्स ऑल टाइम करके देखें। हम तो पाजी के चार्ट के साथ अकाउंट के साथ खेल रहे हैं। ये 120% रिटर्न है। नहीं, अरे वाह। ठीक है। तो दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो अपना अकाउंट छुपाते हैं, बट पाजी रियल इन्वेस्टर हैं, रियल फाइनेंस के किंग हैं। तो पाजी एक मैं हक देना चाहूंगा आपको, है ना, आप सच में और कर रहे ये हैं। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। जो मैं एक बड़ा साधारण सा आदमी हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। ये बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। सबसे बड़ी बात है इमोशंस पे कंट्रोल करना। मैं 20-25 साल तक बहुत पैसा नहीं कमा पाया। पिछले 5-4 साल से मैंने पैसा कमाना शुरू किया क्योंकि मेरे पास पहले नॉलेज भी थी, पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं था। अब जब इमोशंस के ऊपर कंट्रोल किया तब पैसा बनना शुरू हुआ। और एक भगवान पे भरोसा रखो कि भगवान के पास एबंडेंस में पैसा है, वो आपको देने के लिए तैयार बैठा है। कभी अपने आप को लिमिट मत करो कि मैंने यार 30% रिटर्न लेना है। बड़े बड़े वारन बफे 16% से ऊपर रिटर्न नहीं कभी ले सका जिंदगी में, वारन बफे। तो हम उसको क्योंकि 16% रिटर्न लेना है, क्यों लेना है भाई? वारन बफे को मास्टर है, हम उससे ऊपर है, आप भी ऊपर बन सकते हो। उसकी स्ट्रेटजी वो, तो अगर वारन बफे को वैसे ही भगवान बोला जाता है, उसने ज्यादा से ज्यादा पैसा 50 साल की उम्र के बाद बनाया। 60 साल की उम्र में, 57 साल की उम्र तक वो मिलियनर थे। उसका भैया कैपिटल बड़ा है, उसका 12-13% से ज्यादा। एक और बताऊं आपको, वारन बफे की सबसे बड़ी गलती कोई दुनिया में नहीं बताएगा। पिछले 2 साल से वारन बफे ने मार्केट से अंडर परफॉर्म किया है। पिछले 2-2.5 साल से। क्यों? कि 2 साल पहले वारन बफे की इंटरव्यू मैंने सुनी थी, वो कहता कि मार्केट इज ओवर प्राइस्ड। तो उसने कैश इन कर लिया था शेयर एप्पल के, ये वो उसके एप्पल में बहुत बड़ा स्टेक है उसका, सारे शेयर उसने बेच के उसके पास $200 बिलियन उसका कैश पड़ा हुआ। कैश में क्या बनेगा? 4% रिटर्न आता है उसको, जो ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदता है। तो ही हैज नॉट मेड मनी। उसकी परफॉर्मेंस देखो पिछले 2 साल से, मार्केट से आधी भी नहीं है। तो कोई भगवान नहीं है। आप अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, पैसे कमाने की अबंडेंस में बिलीव करो और खूब दिल से पैसा कमाओ, खूब कमाओ और बांटो, लोगों को दो। डीवाई साहब, मैंने अपनी जो पोर्टफोलियो कैसे इंप्रूव कर रहा है और कैसे इसकी स्ट्रेटजी है ऑप्शन सेलिंग की, उसकी मैंने वीडियो बना के YouTube पे डाली हुई है। उसका डिस्क्रिप्शन अगर आप डाल दो नीचे तो लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। yes. ताकि उसकी स्ट्रेटजी पता चले कि ऑप्शन की स्ट्रेटजी में कौन सी यूज करता हूं। परफेक्ट। तो व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। यस, थैंक यू। परफेक्ट।
तो भाजी मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया। सो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दोस्तों, आपने आज स्टॉक मार्केट के बारे में रियल इन्फ्लुएंसर और रियल जिसने पैसा बनाया है उनसे सारी चीजें सीखी। तो अब आपका क्या काम है? आपका काम है नोट्स बनाना। जो भी सारी